ॐ श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 13 of the Ayodhya Kandam, which has 26 verses. Further tormented by Kaikeyi through her importunity to have the boons granted by the emperor implemented, the later piteously wails his lot and reproaches her. The sun has set in the meanwhile, and the emperor continues till the following morning his solicitations to Kaikeyi to allow Rama to be installed as Prince Regent. But Kaikeyi, remaining adamant, the king in his extreme anguish of mind sinks down unconscious on the floor. And on regaining his consciousness, stops all the music on the occasion of the king quitting his bed. आज हम अयोध्या कांड के त्रयोदशः सर्गः अर्थात 13वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे। इसमें राजा दशरथ के विलाप का और उनका कैकेयी से अनुनय विनय का विवरण दिया गया है। अत दरहम महाराजम शयानमथोचितम ययाति में पुण्यान्ते देवलोकात् परिच्युतम अनर्थ रूपा सिद्धार्था हयभीता भयदर्शिनी पुनराकार्यमास तमेव वरमंगना। महाराज दशरथ उस अयोग्य और अनुचित अवस्था में पृथ्वी पर पड़े थे। उस समय पुण्य समाप्त होने पर देवलोक से भ्रष्ट हुए राजा ययाति के समान जान पड़ते थे। उनकी वैसी दशा देख अनर्थ की साक्षात मूर्ति कैकेयी, जिसका प्रयोजन अभी तक सिद्ध नहीं हुआ था, जो लोकापवाद का भय छोड़ चुकी थी और श्री राम से भरत के लिए भय देखती थी, पुनः उसी वर के लिए राजा को संबोधित करके कहने लगी। The dauntless Queen Kaikeyi, who was evil incarnate, nay, whose object had not yet been accomplished, and who scented mischief to Bharata in Rama's installation, once more addressed the same good monarch, who did not deserve such callous behavior from the queen and was lying in an unseemly manner, like Yayati fallen from heaven on the exhaustion of his merit, that had earned him a dwelling in heaven. त्वं कत् से महाराज सत्यवादी दृढ़व्रतः मम चेदम वरम कस्माद् विधारयितुमिच्छसि। महाराज, आप तो डींग मारा करते थे कि मैं बड़ा सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ, फिर आप मेरे इस वरदान को क्यों हजम कर जाना चाहते हैं? You brag, O monarch, that you are veracious and faithful to your vows. Yet, wherefore do you seek to withhold the aforesaid boons standing in my credit? एव मुक्तस्तु कैकेय्या राजा दशरथस्तदा प्रत्युवाच ततः क्रुद्धो मुहूर्तम विहलन्यव। कैकेयी के ऐसा कहने पर राजा दशरथ 2 घड़ी तक व्याकुल की सी अवस्था में रहे। तत्पश्चात कुपित होकर उसे इस प्रकार उत्तर देने लगे। Scolded thus by Kaikeyi on that occasion, however, King Dasharatha remained unconscious, as it were, for an hour or so, and then angrily replied as follows. मृते मयि गते रामे वनम मनुज पुंगवे हंता नार्ये ममा मित्रे सकामा सुखिनी भव। ओ नीच, तू मेरी शत्रु है। नर श्रेष्ठ श्री राम के वन में चले जाने पर जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, उस समय तू सफल मनोरथ होकर सुख से रहना।
Alas, when I have breathed my last, O Rama, a jewel among men, having left for the woods, rejoice with your wish fulfilled, O unworthy woman, inimical to me. स्वर्गे अपि खलु रामस्य कुशलं दैवतैरहं प्रत्यादेशाद् विहितं धारयिष्ये कथं बत। हाय, स्वर्ग में भी जब देवता मुझसे श्री राम का कुशल समाचार पूछेंगे, उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। यदि कहूं उन्हें वन में भेज दिया, तो उसके बाद वे लोग जो मेरे प्रति धिक्कारपूर्ण बात कहेंगे, उसे कैसे सह सकूंगा। इसके लिए मुझे बड़ा खेद है। Actually inquired after the welfare of Rama by the gods, even in heaven. Alas, how shall I bear to hear the words that will be uttered by them by way of reproach on being told that he was banished by me? कैकेय्याः प्रियकामेन रामः प्रव्राजितो वनं यदि सत्यं ब्रवीमयत तद सत्यं भविष्यति। कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से उसके मांगे हुए वरदान के अनुसार मैंने श्री राम को वन में भेज दिया। यदि ऐसा कहूं और इसे सत्य बताऊं, तो मेरी वह पहली बात असत्य हो जाएगी जिसके द्वारा मैंने राम को राज्य देने का आश्वासन दिया है। If I tell them this fact, that Rama was exiled by me to the forest, eager as I was to oblige Kaikeyi, the other announcement made by me about installing Rama as Prince Regent will turn out to be false. In any case, I cannot escape being censured by the gods for falling back upon my word. अपुत्रेण मया पुत्रः श्रमेण महता महान् रामो लब्धो महातेजाः स कथम त्यज्यते मया। मैं पहले पुत्रहीन था, फिर महान परिश्रम करके मैंने जिन महातेजस्वी महापुरुष श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त किया है, उनका मेरे द्वारा त्याग कैसे किया जा सकता है। In the person of the highly glorious Rama, an eminent son was procured with great exertion by me. Issueless as I was, how can he be forsaken by me? शूरश्च कृतविद्यश्च जित्क्रोधः क्षमापरः कथम कमलपत्राक्षो मया रामो विवास्यते। जो शूरवीर, विद्वान, क्रोध को जीतने वाले और क्षमापरायण हैं, उन कमल नयन श्री राम का मैं देश निकाला कैसे दे सकता हूँ। How can the lotus-eyed Rama, who is valiant and learned, has conquered anger and is given to forgiveness, be sent into exile by me? कथमिंदी वर श्यामम दीर्घबाहुम महाबलम अभिराममहम रामम स्थापयिष्यामि दंडकान। जिनकी अंग कांति नीलकमल के समान श्याम है, भुजाएं विशाल और बल महान है, उन नयनाभिराम श्री राम को मैं दंडक वन में कैसे भेज सकूंगा। How shall I send to the Dandaka forest this long-armed Rama, who is cerulean as a blue lotus, is endowed with extraordinary might, and is so lovely? सुखानामुचितस्यैव दुःखैरनुचितस्य च दुःखं नामानुपश्येयं कथम रामस्य धीमतः। जो सदा सुख भोगने की ही योग्य है, कदापि दुख भोगने की योग्य नहीं है, उन बुद्धिमान श्री राम को दुख उठाते मैं कैसे देख सकता हूँ। How shall I bear to see the sad plight in the form of exile of the talented Rama, who deserves all comforts and is unworthy of such suffering? यदि दुखम कृत्वा तुमं संक्रमणं भवेत् अदुखारहस्य रामस्य ततः सुखम वाप्नुयाम। जो दुख भोगने के योग्य नहीं है, उन श्री राम को यह वनवास का दुख दिए बिना ही यदि मैं इस संसार से विदा हो जाता, तो मुझे बड़ा सुख मिलता। If my demise were possible in any way without inflicting suffering on Rama, who is unworthy of suffering, I should derive joy thereby. नृशंस से पाप संकल्पे रामम सत्य पराक्रमम किम विपर्ययेण केकेय प्रियम योजयसे मम। अकीर्तिर तुला लोके ध्रुवम परिभविष्यति। ओ पापपूर्ण विचार रखने वाली,
पाषाण हृदया कैकेयी, सत्य पराक्रमी श्री राम मुझे बहुत प्रिय हैं। तू मुझसे उनका विछोह क्यों करा रही है? अरे, ऐसा करने से निश्चय ही संसार में तेरी वह अपकीर्ति फैलेगी जिसकी कहीं तुलना नहीं है। O hard-hearted Kaikeyi of sinful resolve, why do you place my darling Rama in an unwelcome predicament? Disrepute, which has no parallel anywhere, will surely encompass you on all sides. तथा विलपतस्तस्य परिभ्रमित चेतसः अस्तं भयागमत सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत। इस प्रकार विलाप करते करते राजा दशरथ का चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा। इतने में ही सूर्य देव अस्ताचल को चले गए और प्रदोष काल आ पहुंचा। While he was wailing as aforesaid, his mind being utterly confused, the sun sank below the horizon and the night set in. सत्रियामा तदार्तस्य चंद्रमंडलमंडिता राज्ञो विलपमानस्य न व्यभासत शर्वरी। वह 3 पहरों वाली रात यद्यपि चंद्रमंडल की चारु चंद्रिका से आलोकित हो रही थी, तो भी उस समय आर्त होकर विलाप करते हुए राजा दशरथ के लिए प्रकाश या उल्लास न दे सकी। While that night, graced as it was with the orb of the moon, did not at that moment illuminate the heart of the distressed and wailing monarch, hurtful as it was. सदैवोष्णं विनिःश्वस्य वृद्धो दशरथो नृपः विललापार्तवद दुखम गगनासक्त लोचनः। बूढ़े राजा दशरथ निरंतर गरम उच्छ्वास लेते हुए आकाश की ओर दृष्टि लगाए आर्त की भांति दुखपूर्ण विलाप करने लगे। Sighing dolefully all through the night, the aged King Dasharatha piteously wailed like an ailing man, his eyes directed to the heavens. न प्रभातं त्वयेच्छामि निशे नक्षत्रभूषिते क्रियतां मे दयाभद्रे मयायं रचितो अंजलिः। नक्षत्र मालाओं से अलंकृत कल्याणमयी रात्रि देवी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे द्वारा प्रभात काल लाया जाए। मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। He said, O night embellished with stars, I do not wish you to be converted into dawn, for Rama will have to be exiled as soon as the day dawns. अथवा गम्यताम शीघ्रम नाहमिच्छामि निर्घृणाम नृशंसाम कैकेयीं द्रष्टुम यत्कृते व्यसनम मम। अथवा शीघ्र बीत जाओ, क्योंकि जिसके कारण मुझे भारी संकट प्राप्त हुआ है, उस निर्दय और क्रूर कैकेयी को अब मैं नहीं देखना चाहता। Let compassion be shown to me, O Blessed One. Salutation is hereby offered by me with joint palms to you, or let yourself be gone quickly. एव मुक्त्वा ततो राजा कैकेयीं संयतांजलिः प्रसादयामास पुनः कैकेयीं राजधर्मवित्। कैकेयी से ऐसा कहकर राजधर्म के ज्ञाता राजा दशरथ ने पुनः हाथ जोड़कर उसे मनाने या प्रसन्न करने की चेष्टा आरंभ की। I wish no more to see the ruthless and hard-hearted Kaikeyi, to whom I owe my present predicament. साधु वर्तस्य दीनस्य त्वद्गतस्य गतायुषः प्रसादः क्रियताम भद्रे देवी राज्ञो विशेषतः। कल्याणमयी देवी, जो सदाचारी, दीन, तेरे आश्रित, गतायु, मरणासन और विशेषतः राजा हैं, ऐसे मुझ दशरथ पर कृपा कर। Having told Kaikeyi thus, the emperor, who knew the duties of the king, which is the expedients of conciliation, etc., then proceeded with joint palms once more to conciliate Kaikeyi with the following words. Let favor be shown, O good queen, to my wretched self, guileless of conduct and fallen at your mercy, whose span of life is well nigh exhausted, and more so to a king. शून्य न खलु शुश्रूणि मयेदं समुदाहृतं कुरु साधु प्रसादम मे बाले
सहृदया हयसी, सुंदर कटी प्रदेश वाली कैकेयी नंदिनी, मैंने जो यह श्री राम को राज्य देने की बात कही है वह किसी सूने घर में नहीं भरी सभा में घोषित की है। अतः बाले, तू बड़ी सहृदय है, इसलिए मुझ पर भली भांति कृपा कर, जिससे सभासदों द्वारा मेरा उपहास न हो। Indeed, Rama's installation was not announced by me in lonely quarters, O lady with lovely limbs. Please show abundant grace to me, O young lady, kind-hearted as you are. Be gracious to me. प्रसीद देवी रामो में त्वद्दत्तं राज्यमव्ययं लभतामसीतापांगे यशः परम वाप्स्यसि। देवी, प्रसन्न हो जा, कजरारे नेत्र प्रांत वाली प्रिय, मेरे श्री राम तेरे ही दिए हुए इस अक्षय राज्य को प्राप्त करें, इससे तुझे उत्तम यश की प्राप्ति होगी। Let my Rama inherit the everlasting kingship granted by you, O fair-eyed queen. You will thereby attain the highest of renown. मम रामस्य लोकस्य गुरुणां भरतस्य च प्रियमेतद् गुरुश्रोणी कुरु चारु मुखे क्षणे। पृथुल नितंब वाली देवी, सुमुखी, सुलोचने, यह प्रस्ताव मुझको, श्री राम को, समस्त प्रजा वर्ग को, गुरुजनों को तथा भरत को भी प्रिय होगा, अतः इसे पूर्ण कर। Do this kindness to me, to Rama, to the people, to our elders, Vashishta and all the other sages, as well as to Bharata, O lady, with well-proportioned limbs and a charming countenance and eyes. विशुद्ध भावस्य हि तुष्ट भावा दीनस्य ताम्राश्रकुलस्य राज्ञः श्रुत्वा विचित्रं करुणं विलापं भर्तुर्नृशंसा न चकार वाक्यम। राजा के हृदय का भाव अत्यंत शुद्ध था, उनके आंसू भरे नेत्र लाल हो गए थे और वे दीन भाव से विचित्र करुणाजनक विलाप कर रहे थे, किंतु मन में दूषित विचार रखने वाली निष्ठुर कैकेयी ने पति के उस विलाप को सुनकर भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। Even on hearing the piteously worded doleful wail of her wretched husband Dasharatha, of guileless mind consisting as it did of threats mixed with coaxing, whose eyes had turned coppery through grief and were wet with tears, the hard-hearted queen of malicious intent did not accede to his request. ततः स राजा पुनरेव मूर्छितः प्रियाम तुष्टाम प्रतिकूल भाषिणीं समीक्ष्य पुत्रस्य विवासनं प्रति क्षितौ विसंज्ञो निपपात दुखितः। इतनी अनुनय विनय के बाद भी जब प्रिया कैकेयी किसी तरह संतुष्ट न हो सकी और बराबर प्रतिकूल बात ही मुंह से निकालती गई, तब पुत्र के वनवास की बात सोचकर राजा पुनः दुख के मारे मूर्छित हो गए और सुध बुध खोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। Perceiving his beloved queen still unpropitiated and speaking in a hostile strain, insistent as she was on his son's exile, the aforesaid king thereby fainted once more, and full of agony sunk down unconscious on the floor. इतीव राज्ञो व्यथितस्य सा निशा जगाम घोरं श्वसतो मनस्विनः विबोध्यमानः प्रतिबोधनं तदा निवार्यामास स राजसत्तमः। इस प्रकार व्यथित होकर भयंकर उच्छ्वास लेते हुए मनस्वी राजा दशरथ की वह रात धीरे धीरे बीत गई। प्रातः काल राजा को जगाने के लिए मनोहर वाद्यों के साथ मंगल गान होने लगा, परंतु उन राज शिरोमणि ने तत्काल मनाही भेजकर वह सब बंद करा दिया। While the high-minded king, who was full of extreme agony, was dolefully sighing, that night stole past. When being awakened by the panegyrists and bards, the said Dasharatha, the foremost of kings, stopped the festal music started with a view to rousing him at that very moment. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे
वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे त्रयोदशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 13 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti रमये Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam SriRamam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. धन्यवाद। धन्यवाद।